नमस्कार, मैं रवि कुमार आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। बताना चाहूंगा, बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं। एक ऐसी खबर से रूबरू करवाऊंगा जहां देखने के बाद आप शॉक हो जाएंगे। बड़ी बात देखने को मिल पा रही है कि पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं, बल्कि पूरे भारत में एक ऐसी प्रजाति, एक ऐसी महामारी से मरती जा रही है जहां ऐसा लग रहा है कि शायद अब वंश ही बचे, ऐसा भी सोचना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं भारत देश में एक ऐसी महामारी छा चुकी है जहां ये सुअरों में है, यानी कि ये जो महामारी देखी जा रही, इससे बचना मुश्किल हो रहा। जैसे कि कोरोना काल एक आया हुआ था जो इंसानों पर कहर छा रहा था। ये अन्य किसी भी जाति या समाज की बात करूं तो सिर्फ मनुष्य में ही ये कोरोना पाया जाता था, ना कि किसी अन्य प्रजाति में। लेकिन देखा जा रहा है कि ऐसे ही एक और रोग आया है जो कि सिर्फ सुअर प्रजाति में ही देखने को मिल पा रहा है, जिससे बंसल समाज को काफी ये प्रताड़ित हो रहे हैं, बहुत हानि सहना पड़ रहा। यहां तक कि उन्हें इस बात का भी डर है कि ऐसा तो नहीं कि आने वाले टाइम पर हम लोगों में भी ऐसा कोई रोग फैल जाए, जहां कहीं ना कहीं उनका एक घर की अगर बात करूं तो लगभग लाखों रुपए का नुकसान भी हो रहा। कई उनकी सुअर कहीं ना कहीं इस महामारी के शिकार होने के कारण उनकी मौत हो चुकी है। देखा यह भी जा रहा है कि इस मौत पर वो डायरेक्टली देखा यह जा रहा कि वो या तो जमीन के अंदर दफन कर देते हैं या तो ऐसे ही उस जानवर को उठाकर नदियों के किनारे फेंक दिया जा रहा। क्या नाम है आपका? दसमतिया। कहाँ से हैं आप? फुटेली से। क्या समस्या है? यह मरी है जानवर। कितना मरी है? 6 मरी हमारे। 6 सुअर मर गए। हाँ। कभी ये अन्य जानवरों में भी देखने को मिला? हाँ मिली। किस जानवर में? अरे कुछ न वैसा राजा वैसा घाय मर जाए, ऐसा गिनगिना मर जाए। कितने दिन मतलब बाद मर जाती है? रोग जब पैदा होता है उनके अंदर कितने दिन बाद मर जाती है? अरे बड्डी बड्डी मरी है। कितने दिन में मर जाती है? कितने दिन में मर जाती है? के अंदर मरती है। एक दिन गिनगिनाए, दूसरा दिन वहाँ देखे तो परी रहे वहाँ घर में पड़े। मतलब 2-3। हाँ, कहाँ से हैं आप? मैं हटवा बरहा टोला से क्या हूँ। समस्या है? मेरी भी सुअर ही मर गई, 12 सुअर मरी थी। कब ये मर गई सुअर? अभी 12-13 दिन हो गया मरे। हाँ, पूरा साफ हो गई, एक भी नहीं है हमारी सुअर। कहाँ दफनाते हैं इन्हें? हम लोग गहरा, हमारे यहाँ गहरा है, उसी में फेंक देते हैं। कहीं शिकायत वगैरह? शिकायत वगैरह यहीं पे करी हूँ, 2 बार आ चुकी हूँ सर। वाकई में ये मामला बहुत ही गंभीर है और इस गंभीर मामले पर कलेक्टर के पास भी कई शिकायतें पहुंच चुकी हैं, लेकिन अब तक सीधी जिले के माननीय कलेक्टर जो हैं उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। हालांकि इस पूरे मामले पर जब डॉक्टर के द्वारा जब बात की गई तो डॉक्टर ने ये बात भी सामने रखा कि इस महामारी का कोई इलाज नहीं है। आने वाले टाइम पर हो सकता है कि शायद कोई इलाज इसका ढूंढा जाए, लेकिन फिलहाल इसका इलाज कोई भी नहीं है। जहां तक की अगर बात करूं तो यह प्रजाति जिस संकट में है, हो सकता है कि एक भी वंशज अगर बच जाए तो आगे चल के सुअर का ये जो वंश है वो रहेगा नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि वंश ही खत्म हो जाएगा। आइए जानते हैं डिप्टी डायरेक्टर एसके सिंह से आखिर में क्या पूरा मामला है और ये रोग कैसे फैल रहा है। मैं डॉक्टर एसके सिंह, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला सीधी। बताना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में सूकरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर नाम की बीमारी सबसे पहले सिहावल ब्लॉक में नोढ़िया में 2/9/22 को सूचित हुई थी, जिसकी पुष्टि DI लैब से पुष्टि होने के पश्चात इनके कलिंग की कार्रवाई की गई थी, जिनके मुआवजे की राशि का भी वितरण कर दिया गया था, जिसमें 1,54,200 रुपये का उनके खाते में हस्तांतरण कर दिया गया। दूसरे फेज में पुनः यह बीमारी ग्राम अमिर्ती, शिवपुरवा, हनुमानगढ़, कटौली और कुशियारी में हुई, जहां से जानकारी मिलते ही उनके ब्लड सैंपल एवं नेजल सैंपल हाई सिक्योरिटी लैब भोपाल भेज करके उनकी रिपोर्ट देखी गई और रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उनकी कार्रवाई, कलिंग की कार्रवाई की गई। कलिंग की कार्रवाई के पश्चात उनके मुआवजे की राशि है वरिष्ठ कार्यालय की ओर लेख लिखा गया है। पैसा उनके ही खाते में डायरेक्ट RTGS किया जाएगा। यह बीमारी दूसरे पशुओं में नहीं फैलती, न ही मनुष्य में फैलती। यह बीमारी सुअर से सुअर में ही फैलती है। इसके रोकथाम के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान सुअरों का
प्रतिबंधित करना चाहिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान न ले जाएं, उनके मांस न खाएं, जिसके लिए अलग से माननीय कलेक्टर महोदय से आदेश जारी कराए गए हैं। उनका पालन करने से निश्चित रूप से पशुओं की रक्षा की जा सकती है। अभी हमारे कुसमी और मझौली 2 ब्लॉक में केस की जानकारी नहीं हुई है। सर, जिले में हर जगह से कहीं न कहीं आज जन सुनवाई में भी देखने को मिला कि जिले में हर एक ग्राम पंचायत में ऐसा ही मामला है। सर, क्या ये पूरा जिला में जो ये सुअर की जो प्रजाति है जिस तरीके से मर रही है, तो आपको लगता है सर कि इनका कोई ट्रीटमेंट, कोई उपचार हो सकता है या वाकई में इनका वंश ही खत्म हो जाएगा? इस बीमारी पे वास्तव में इस बीमारी का ना ही कोई उपचार है और ना ही कोई टीका द्रव उपलब्ध है। इस बीमारी में 100% मृत्यु दर 100% होती है। इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इन्हें इन्हें मानवीय तरीके से मृत्यु करके दफना दिया जाए और इन्हें मुआवजे की राशि, इनकी नुकसानी की राशि दी जाए। वह प्रक्रिया की जा रही है, जिले में की जा रही है। सर, जो पीड़ित है उनके द्वारा जो है कहीं ना कहीं सबको कभी दफनाया जा रहा है तो कहीं कहीं पानियों में फेंका जा रहा है, कहीं कीचड़ में फेंका जा रहा है। उससे क्या अन्य लोगों को भी या किसी प्रजाति को ऐसी कोई समस्या हो सकती है या नहीं? हमारी जानकारी में ऐसा नहीं है। हमारे विभाग के द्वारा जब इन्हें कल किया जाता है तो उस गांव के सेक्रेटरी, सरपंच एवं अन्य विभागों के जैसे पटवारी साहब, पुलिस विभाग के डिपार्टमेंट मिलकर के उन्हें निश्चित रूप से दफना करके ही फोटोग्राफ्स साथ में रखते हैं, तभी हम मुआवजे की कार्यवाही करते हैं। सर, आने वाले टाइम पर क्या कहा जा सकता है सर? ये इनका कुछ ट्रीटमेंट होगा, उपचार कुछ होगा या वाकई में इनका वंश ही खत्म हो जाएगा? उपचार के बारे में तो अभी तक कोई उपचार नहीं है। शायद निश्चित रूप से कहीं इस पर रिसर्च चल रहा हो कि उपचार हो रहा है, उपचार के लिए रिसर्च किए जा रहे हो, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं। सर, एक महिला के द्वारा बकरियों में भी ऐसा ही रोग बताया गया कि कुछ उसकी 10 बकरियां मर गई हैं। इस पर सर क्या कहना चाहेंगे? अगर बकरियों में कोई कह रहा है कि इस तरह की बीमारी है तो यह बीमारी बकरियों में नहीं होती है। निश्चित रूप से अगर बकरियों की मृत्यु हुई है तो किसी अन्य बीमारी से होगी, जिसकी जांच कराई जाएगी और जो भी बीमारी होगी उसका उपचार कराया जाएगा। जैसे कि डॉक्टर के द्वारा, ये जो डिप्टी डायरेक्टर के द्वारा ये मामला जो बताया जा रहा है, ये वाकई में काफी ये कहीं ना कहीं डर का माहौल पैदा कर रहा, जहां सुअर प्रजाति से काफी नुकसान हो रहा है इस प्रजाति का, उनका कहीं ना कहीं वंश भी बच जाए, इस बात को भी सोचना पड़ रहा। हाँ, क्या नाम भी आपका? हमारा नाम मटुकधारी बंसल, ग्राम गुरियरा, जिला सीधी। क्या समस्या है? हमारा समस्या ये है सर कि हमारे जो गांव में 250-300 माल सुअरी थे, एक सुअरी नहीं बचे हैं। वहाँ जांच किया जाए। हम लोगों को रोजगार बंद हो गया सर। हमारे लोगों को हम लोग किसी से पैसा लेके खरीदे, किसी बैंक से लिए, किसी ठाकुर किसान से लिए, वो हमारे ऊपर चखते हैं। हम कहाँ से पाएँ तो दें सर। अब तो माल रहे तो मर गए। हमारा लोगों को रोजगार, मुर्गी भी मर गई, 22 मुर्गी रही तो वो भी मर गई। और सुअरी मुर्गी में इतना परेशानी आ गया सर कि हमारे लोगों को पूंजी बूढ़ गया। हम लोग ऊपर के जा नहीं रहे हैं। लड़का बच्चा हमारे लोगों को खाने पीने बिना परेशानी हो रही है। हम ये 2 बार आ चुके हैं अपने की जिला पंचायत में, और हमारे लोगों को कोई सुनाई। ये पावती मिल जाती है, पावती क्या करेंगे? पावती ओढ़ेंगे कि दसाएंगे सर? हमारे लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं कोई। ना अधिकारी देते हैं, न कलेक्टर साहब देते हैं, न कोई देता है सर। तो हम लोग आते हैं, चले जाते हैं, ऋण कर्जा काट के 100-200 आते हैं, यहाँ लगा के लिखाई पढ़ा के दे देते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। कोई सुनाई नहीं होता है। लगातार बने रहे तरंग 24 न्यूज के साथ, और भी बड़ी खबरों से रूबरू कराता हूं, जहां देखने को मिलेगा कि अगली खबर क्या है। इस तरंग 24 न्यूज को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस खबर को शेयर भी करें ताकि अन्य लोगों तक भी ये अपडेट जरूर पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।